नमस्कार, वॉइस ऑफ राजस्थान में आपका स्वागत है। खबर है बूंदी से। नंदीशाला की मांग को लेकर गौ सेवकों का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। हनुमान चालीसा का पाठ कर जिला प्रशासन की सद्बुद्धि की प्रार्थना की। गौ सेवकों के धरने के दूसरे दिन भी जोरदार तरीके से नाराबाजी कर विरोध प्रदर्शन जारी रहा और सामूहिक रूप से सभी गौ सेवकों ने हनुमान चालीसा का पाठ कर जिला कलेक्टर को सद्बुद्धि की प्रार्थना की। चाला निर्माण की मांग को लेकर दूसरे दिन भी धरना आपका जारी है। प्रशासन आपके पास कोई आश्वासन देने आया नहीं है? आगे की रूपरेखा बताएं क्या विस्तार से। सर, हमारा उद्देश्य है कि बूंदी जिले में नंदीशाला बने और विशाल नंदीशाला बने, ताकि ये नंदी जो इधर उधर भटक रहे हैं, दिन भर लट खाते हैं, चोटिल हो जाते हैं, पड़े रहते हैं इधर उधर, इनका स्थायी समाधान हो। क्या समस्या आ रही है समाधान में? समस्या ये आ रही है सर, ये एक समिति का भी हमें पता लगा है। ये समिति है, ये नंदीशाला बनाना चाहती है। कलेक्टर साहब इनको ज़मीन नहीं दे रहे, तो हमारी कलेक्टर साहब से हाथ जोड़ के विनती है कि हमें कोई राजनीति तो करनी नहीं है, हमें तो नंदीशाला चाहिए और इन नंदियों का समाधान चाहिए। आप अगर ये संस्था बनाने को तैयार है तो हम तो इस संस्था का सहयोग हर तरह से करने को तैयार हैं। क्या नाम है संस्था का? ये नाम है साहब भारत माता शिव नंदी गौशाला सेवा समिति। इनके अध्यक्ष है मदन गोपाल शर्मा, सचिव है बलभद्र सिंह और उपाध्यक्ष है डॉक्टर मोहन सोनी, कोषाध्यक्ष है विनोद कुमार जाजू। तो इनको चयनित कर लिया गया संस्था को? संस्था को चयनित कर लिया गया प्रशासन ने? ये चयनित हो गया है, इसमें सारा लिखा हुआ है, हम आपको भी इसकी प्रति भी दे देंगे। अब क्या समस्या आ रही है भाई, जो भी बनाना चाह रहे हो बनाओ, नहीं नंदी बाबा तो हमारे लिए एक एक दिन ही बहुत परेशानी से निकलता जा रहा है। रोज़ 2-4 केस आते हैं, पेट टूटे हुए क्या होते हैं, बड़ी पीड़ा होती है भाई। जब सरकार इनके लिए योजना है, इनकी ज़मीन है, तो फिर इनको इनका हक मिलना चाहिए। कुल मिला के यहाँ का जिला प्रशासन राज्य सरकार की योजना को धरातल पर नहीं उतारना चाह रही। अब ये जिला प्रशासन पता नहीं इनको कौन लोग गुमराह कर देते हैं साहब। सीधी सी बात है, नंदीशाला चाहिए। कोई भी संस्था अगर खोलने को इच्छुक हो और नंदीशाला बनाना चाहती हो तो हम तो उनका माला पहना के स्वागत करने को तैयार हैं। तो आज धरने का दूसरा दिन है, कोई प्रशासन की तरफ से आश्वासन मिला गया आपको भाई इसमें क्या बातचीत के लिए? कोई मौन साधना कर रखी है प्रशासन ने, कुछ तो स्पष्टीकरण दो ना। सारा काम कलेक्टर साहब को करना है, उन्हीं की देख रेख में ये बननी है। जॉइंट साहब है पशुपालन विभाग और ये समिति है। और मेरा आपसे आप सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप ये संस्था के पदाधिकारी हैं, इनके फ़ोन नंबर भी लिखे हुए हैं, उनसे बात करें वो क्या कहना चाहते हैं। संयुक्त निदेशक साहब से बात करें क्या समस्या आ रही है, आगे क्यों नहीं बढ़ रही है, और कलेक्टर साहब से बात करें कि क्यों ज़मीन नहीं मिल रही। ये लोग बोल रहे हैं कि हमें गणपतपुरा, माटुंदा, क्वांटी, दोलाड़ा, सरस्वती खेड़ा आसपास भूमि चाहिए, तुम वहाँ दे दो। क्या इतनी सी भूमि इनको नहीं मिल रही है? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है साहब। जो भी नंदीशाला बोलना चाहते हो उनको तुरंत ज़मीन अलॉट करें, ये हमारी प्रशासन से हाथ जोड़कर विनती है। माता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। आपने जो अभी जो भारत माता शिव नंदी गौशाला का हवाला दिया है, इसके संरक्षक क्षेत्रीय विधायक अशोक डोगरा है। विधायक का तो पता नहीं साहब, अशोक डोगरा जरूर संरक्षक लिखा हुआ है। अशोक डोगरा। अब यहाँ जो लिखा हुआ है आप देख लो, और ये नंबर लिखे हुए हैं। अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो आगे क्या आपका धरना जारी रहेगा या कोई प्रदर्शन बना होगा? भगवान जहाँ तक भी हमें शक्ति देगा, गौ माता शक्ति देगी, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और नंदीशाला का निर्माण शुरू करवा करी हम लोग चैन से। जन्म जन्म का नाता है, हमारी माता है।
आज दूसरे दिन भी धरना जारी है गौ सेवकों का, क्या वजह है? वजह यही है कि हमारे को न्यायोचित ढंग से हमें न्याय मिले, नंदीशाला का निर्माण की प्रक्रिया चालू हो, जो प्रस्तावित ज़मीन वगैरह जो हम चाह रहे हैं उसके ऊपर विचार विमर्श किया जावे, हमें बुलाया जावे, हमसे वार्ता की जावे। पशुपालन विभाग इस बारे में क्या कह रहा है? पशुपालन विभाग का तो किसी प्रकार से कलेक्टर साहब को गुमराह भी करना पाया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। विगत कई वर्षों से हमारी संस्था बेसहारा और दुर्घटनाग्रस्त गौवंश को शहर से, जो नगर परिषद के एरिया से, आसपास के गांवों से लाके जो हम चिकित्सा व्यवस्था सेवा करवा रहे हैं पशु चिकित्सालय बूंदी में, और उनके चारे पानी की व्यवस्था भी हमारे द्वारा ही की जाती है। उठाने बिठाने की कुछ और भी सामाजिक लोग वहाँ परिसर में आते हैं, वो उनको भी चारा पानी भी और भी खिला के जाते हैं, पर सारा नैतिक जिम्मेदारी हमारी खाने पीने की, उनको चारा खिलाने की, खल खिलाने की, देख रेख, उठाने बिठाने की, सभी गौवंश जो बीमार हैं, जो चल फिर नहीं सकते, उन सब की, और उनके द्वारा जो भी किसी भी तरह का जो गोबर वगैरह सफाई के लिए हमारे द्वारा आदमी भी लगाए हुए हैं, जबकि वहाँ हम कोई किसी भी प्रकार के कोई अतिक्रमणी नहीं है। हमारे को तो अतिक्रमणी भी बताया जाता है, जबकि हमारा क्या लेना देना उससे। हम सेवा करने के लिए जाते हैं। हमारी एक रजिस्टर्ड NGO है जो कि सरकार से मान्यता भी है हमें, और गौ सेवा हम कर भी रहे हैं, पूरा शहर भी जानता है। सारे प्रेस मीडिया को भी हम ये बताना चाहते हैं, वहाँ किसी भी प्रकार का हमारा कोई भी गोपाल गौ सेवा संस्थान का न तो कोई पशु चिकित्सालय में कोई हमारा अतिक्रमण है, नहीं कोई हमारा गलत उद्देश्य है, नहीं कभी कोई वहाँ दादागिरी या कोई किसी भी तरह का कोई अनैतिक कार्य जो हमारे द्वारा उनके द्वारा बताए गए हैं, उनमें से एक भी मामला इस तरह का नहीं है। केवल हमें बदनाम मात्र करना है उनका उद्देश्य। क्या प्रशासन राजनीतिक दबाव में है? निरंतर हो सकता है, नहीं तो अब तक तो इसका सोल आउट भी हो जाता। आज की थोड़ी ना समस्या है। जब भीमलतका वाला मामला हुआ था, वो 2016 से अब तक चल रहा है। नंदीशाला की मांग पे कई बार ज़मीनें प्रस्तावित हो गई, पर कोई नतीजा अभी तक नहीं निकल पा रहा। प्रस्ताव लेते हैं, बुला लेते हैं, लिखित में समझौता भी कर लेते हैं, आगे कुछ नहीं होता। फिर नए कलेक्टर साहब आ जाएंगे। 8 बार तो 8 कलेक्टर बदल चुके हैं जब से अब तक। कल गौ सेवकों का उग्र आंदोलन था, फिर भी मांगे पूरी नहीं हुई, किस वजह से? कि बिल्कुल उग्र आंदोलन, आक्रोश तो यही सही, क्योंकि जब इतने बारों से गांव से लोग वहाँ चल के आते हैं, हमारे गौ सेवक चल के आते हैं, उनके हृदय की पीड़ा है। जब बार बार वहाँ ज्ञापन देने पे कोई समस्या का हल नहीं होता, इस कारण उग्रता तो इनके स्वभाव में थी। लेकिन किसी भी तरह का कोई और उग्र कोई ऐसा कोई कार्य गौ सेवकों द्वारा किया भी नहीं किया गया। थोड़ी बैठने की भीड़ भाड़ हो जाने के कारण अव्यवस्था थी, टेंट में हम लोग मान नहीं पाए, और कुछ जिससे मार्ग तो बाधित नहीं हुआ, पर बाहर तक बैठना पड़ा। हमें जितनी व्यवस्था थी उसमें हम बैठे थे। पुलिस ने जबरन धरना को हटाने की कोशिश की, उस बारे में आपका क्या कहना है? वो जो प्रदर्शनकारी जब यहाँ मान नहीं रहे थे टेंट में, जब वो प्रदर्शनकारी कर रहे थे, अब उनके हिसाब से उनको लगा कि ये कुछ